शुभम और आप देख रहे हैं जर्नलिस्ट डेली न्यूज। दर्शकों, आप सभी को पता है आज केजरीवाल दोबारा तिहाड़ जा रहे हैं। हालांकि 4 जून को रिजल्ट आ रहा है। अभी हम दिल्ली में आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर मौजूद हैं। एक शख्स मुझे इनसे बातचीत करते हैं। केजरीवाल अभी दोबारा जेल में जा रहे हैं, क्या दोबारा लोकतंत्र खतरे में आ चुका है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम पवन कुमार पांडे है। पांडे जी, कहाँ के रहने वाले हैं? हम भदोही से रहने वाले, बनारस के पास। बनारस के पास, मतलब मोदी जी के लोकसभा क्षेत्र के आसपास रहने वाले? जी हाँ जी। अभी आप आम आदमी पार्टी ऑफिस के बाहर खड़े हैं, जा रहा केजरीवाल को देखा? हाँ देखा तो सर। क्या क्या समझ में आया? वही बोले थे कि ईवीएम लास्ट वोटिंग तक वहाँ बैठे रहना है। जैसे अभी वही सब 2-3 भाषा इनका सुना, तब तक वो चले गए। तो फिर वही मुझे आकलन होने लगा कि जैसे अभी बंगाल में ईवीएम को उठा के तालाब में फेंक दिया। हाँ। तो ये आग्रह कर रहे हैं कि भाई सब लोग बैठे रहो, जब हम मारने लगे तो उसमें पानी डाल देना। हमारे हिसाब से ये उनका ये समझ में आ रहा है कि ऐसा वो अपने मतलब कार्यकर्ता को उकसा रहे हैं। पांडे जी, एक बात बताइए मुझे, देखते रहना। आप मुझे एक बात बताइए, आप आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर खड़े हैं, लेकिन आप केजरीवाल पे आरोप लगा, उन्होंने कहा है कि आप आखिरी टाइम तक बैठना और फिर पानी में फेंक देना। भाई हम इसलिए बोले सर कि जो एक बोतल पे एक बोतल फ्री दे सकते हैं, भ्रष्ट हो सकते हैं। और बिना अगर भ्रष्ट नहीं होते तो सरकार थोड़ी उनको अरेस्ट करता है। अभी सब लोग बोले मोदी मोदी, अरे मोदी जी थोड़ी बोले उनको अरेस्ट करो। उनका कुकर्म जो है वो उनको अरेस्ट कराया है। जो कि मोदी जी के अगर कोई मंत्री या कोई नेता या कोई विधायक या कोई सांसद अगर गलत करेगा वो भी जेल जाएगा। कोई पार्टी का कोई भी अगर देश के खिलाफ, आम जनता के खिलाफ या खिलवाड़ करेगा तो जेल जाएगा, चाहे वो केजरीवाल हो या बीजेपी का हो या फिर कांग्रेस का हो। मोदी का एक है कि सबका साथ सबका विश्वास। तो ये नारा लेके काम वो कर रहे हैं और देश के काम 10 साल में बहुत प्रचंड किए हैं। क्योंकि उस हिसाब से जनता, जो पत्रकार बंधु ने एग्जिट पोल में दिखा रहे हैं, उस हिसाब से जनता का विश्वास बीजेपी पे बहुत पूर्ण, जात पात ऊंच नीच सब विपक्ष वाले पेश कर दिए। ये लोग खटाखट 1 लाख खटाखट 2 लाख खटाखट का भी सौगंध दे दिए हैं। लेकिन जनता मूर्ख अब नहीं रह गई है। हिंदू मुस्लिम अब नहीं है। अब यहाँ है कि जो विकास करेगा देश का, जो अच्छा कार्य करेगा उसको जनता चुनेगी। आप दिल्ली में काम करते हैं? नहीं, दिल्ली नहीं करते सर। एक्चुअली क्या, मैं आया हूँ, ऑफिस के लिए आया था। और कल हमारा ऑफिस खुलेगा, ऐसे जा रहा था तो आप सब मिले तो उससे चले आए हम। मुझे आप एक बात बताइए, अभी जब मैं कुछ आम आदमी पार्टी के समर्थकों से बात कर रहा था, इन्हीं भाई से बात कर रहा था, इनकी बातें सुनी आपने? क्या क्या समझ में आया? जो आम आदमी पार्टी के समर्थक क्या क्या बोल रहे हैं लोग? वो एक ही चीज कहने का मतलब है, सबका एक ही है, बीजेपी चोर है। ऐसे कुछ साल पहले मैं केजरीवाल का भाषण सुना था कि मैं कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा जी। आज उन्हीं के साथ जाके थाली में खाना खा रहे। ये भी तो देखो। तो भ्रष्ट आप समझ लो, जनता समझ रही है कि भ्रष्ट कौन है। जो कि भ्रष्ट के साथ में नहीं जाऊंगा, फिर भ्रष्ट के साथ में आगे जाके बैठ गए। तो जनता पे पागल नहीं है। आज के डेट में जनता बहुत जागृत शिक्षित हो चुकी है भैया। अब जनता को कोई मूर्ख नहीं बना सकता। सब पार्टी मिल के खाली एक के पीछे पड़ गए हो। मोदी खाली मोदी दिख रहा है। बताओ, एक के पीछे सब पड़े हो। अच्छा, जितनी भी पार्टी जो है एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है, इनको डर है क्या मोदी जी से? बहुत डर है भैया। डर ऐसा है कि देखो, अभी अब बोले ना खटाखट जेल में जाएंगे, तो वो सोचे कि जनता को बोल दूं खटाखट में तुम्हारे अकाउंट में पैसा डालूंगा, वोट पब्लिक को कंफ्यूज कर दो। लेकिन पब्लिक का पागल नहीं रह गया है। और देश के हर एक कोने का विकास चाहता है देश का। मैं जब लोगों से बातचीत कर रहा हूँ, लोग कह रहे हैं कि भैया ईडी सीबीआई या इनकम टैक्स सरकारी दबाव में काम करते हैं। कुछ नहीं भैया, वो अपने जो उनका प्रोसेस है, जो उनका रूल्स है, उस हिसाब से वो चल रहे हैं। न उनको कोई बोल रहा है, न उनका कोई दबाव डाल रहा है। वो जो उनका कानून प्रक्रिया है वो कर रहे हैं। पांडे जी, मुझे आप एक बात बताइए, अभी आम आदमी पार्टी दफ्तर के बाहर खड़े होकर आपसे तमाम पत्रकारों ने बात की। जी, तो कोई केजरीवाल का समर्थक भड़का नहीं है एक भी बात पे? भड़के बोले थे, मैं 2-3 बात हुआ, लेकिन अब जो सत्य है, मैं जो बोला सो बोला हूँ। जवाब नहीं था आपकी बातों का? वो चुप हो गए। 2-3 बार में 1-2 बात हो रही थी तो बोले, चुप होके चले गए। भाई जो गलत है वो जेल जाएगा। मैं ही गलत हो जाऊंगा तो मैं ही जेल जाऊंगा ना। अब अगर मैं ही किसी की छेड़खानी कर दूं या किसी का चोरी कर दूं या किसी का कुछ अनहित कर दूं तो गलत तो हूं ना। तो जेल जाना, या गलत करूंगा तो कुछ न कुछ सजा तो मिलेगा। तो उसको गलत किया, जनता से गलत किया, उसके लिए। कल एग्जिट पोल आया देश के सामने, अभी जितने भी आप समर्थक हैं सारे एग्जिट पोल को झुटला दिया। मैं ये कह रहा हूँ कि क्या सारे न्यूज चैनल, कोई भी न्यूज चैनल इंडिया गठबंधन को जीतता हुआ नहीं दिखा रहा है? तो सारे अभी बीच में एक भाई जा रहा था तो मिले, बात कर रहे थे।
उन्होंने बोले कि 2010 में अटल जी को भी बहुमत दिखा रहे थे लेकिन उसमें फेल हो गया। मैं बोल रहा हूँ भैया ये जनता के ऊपर है ना। अभी बस अब ज्यादा दिन तो है नहीं, 2 दिन और है जनता का। और जो हमारे मीडिया बंधु हैं अभी ये बोलते हैं सब गोदी मीडिया हो गए। आज के डेट में पूरा पत्रकार ए से लेके जेड तक हमारे हिसाब से मैं देख रहा हूँ सब पत्रकार बीजेपी को बहुमत दिखा रही है। अब सब इनके लिए इन लोगों की नजर में सब गोदी मीडिया हो गया। अब गोदी मीडिया वो बेचारे नहीं है, अब गोदी लोभी हो गए हैं कि इनको अब कोई घास नहीं डालना, जनता डाले ना। राहुल गांधी तक ने कह दिया है कि तो गोदी मीडिया का वो है एग्जिट पोल, उसका क्यों भरोसा करें। भैया वही बोल रहा हूँ ना, अभी इनका कोई भाव नहीं हो रहा है। देखो ना अभी जा रहे थे जेल तो कुछ उनके साथ पब्लिक दिखी, कुछ नहीं दिखी, क्योंकि समझ गए ना तुम्हारे चरित्र आनंद दोनों समझ गए, तुम्हारा सोच तुम्हारा विचार क्या है। अब धीरे धीरे सब खत्म हो जाएंगे। जो सत्य देश का विकास करेगा, उन्नति पे, देश की उन्नति पे लाएगा, उसके साथ पब्लिक और जनता रहेगी। इस हिसाब से हमारे हिसाब से भाई यही है। केजरीवाल मोदी सरकार का एक नारा है अब की बात 400 पार। 400 पार शायद जनता के लिए है और जनता देगी। हमारे हिसाब से जो अनुमान है वो जनता उस तक पहुंचाएगी, 400 पार तक पहुंचा देगी। मोदी जी ने बोला है और जनता सर आंखों पे लिया है। आपने भी लिया है? जी हाँ, भाई बोले हैं, मैं देख रहा हूँ 10 साल में काम देखा ना सर, इसके लिए मैं बोला हूँ। मैं आज तक, मैं पहले भी हम लोग कांग्रेस को देते थे, लेकिन 2014 के बाद 2014 जब मोदी जब से प्रधानमंत्री बने, इनका कार्य देखे तो तब से हमको ऐसा लगा भाई उंगली पे काम है ना, उंगली पे सब काम दिख रहा है इनका, सामने दिख रहा है। मंदिर का 3 तरह का है, उसके बाद 370 धारा हटा, जनधन योजना, आवास, संडास, जो 1,000 किसानों को भत्ता मिल रहा है, तो ये सब दिख रहा है भैया, ये सब दिख रहा है, जनता को दिख रहा है। तो विपक्ष को क्यों नहीं दिखता है सब? विपक्ष, अरे क्या बता रहा हूँ, विपक्ष चोरी करके बैठ गया। उसको ये सोचा कि मलाई तो खत्म हो रहा है, मलाई कैसे मिलेगा, उसी के चक्कर में पड़ा कि इनको हटाओ मलाई खाओ। अब मोदी जी बोले कि मलाई जनता अब खाएगी, अब आपको काई खाना है, नेता नहीं खाएंगे, नेता गाय खाएंगे, जनता मलाई खाएगा। अब मोदी जी का एक ही स्लोगन है कि जनता हमारा जो है वो मलाई खाएगा और ये लोग जो है काई खाएंगे।